नमस्कार दोस्तों, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, बिहार इन्फोर्समेंट एसआईपीटी और बिहार एसआईपीटी 3/2020 वाले वैकेंसी जो कि आपको नवंबर में प्रस्तावित है। इन तीनों को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन ही प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट पर बेस्ड है। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशन बिल्कुल रॉ में है, एक के बाद एक एग्जामिनेशन होंगे और नवंबर 2020 तक सारे के सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए। ऑप्शन: बंधुत्व, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद। आसान है, ये 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में: अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि फजल अली का संबंध है किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से, केंद्र राज्य संबंध से या सिविल सेवा आयोग से या प्रशासनिक सुधार से। आसान है, इसका संबंध हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से। ये जो आया था फजल अली आयोग, ये 1953 में इसका स्थापना किया गया था और ये 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और इनके 3 सदस्य की टीम थी। इनके अन्य सदस्य जो थे वो थे एम पन्नीकर और HN कुरुंज। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है कहाँ से? अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति से? सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब से कब हुई थी? तो 1789 से 1799। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया था? ऑप्शन: 1976, 1978, 1957 या 2003। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1957। अब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 है उसमें कुल मिलाकर 9 बार संशोधन किया गया और हालिया संशोधन आपको 2019 में था जो काफ़ी विवादित रहा था। प्रश्न संख्या 5, अनुच्छेद 17 संबंधित है किसके से? ऑप्शंस देख लीजिए: विधि के समक्ष समता, उपाधियों के अंत, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या अस्पृश्यता का अंत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, अस्पृश्यता का अंत। ये बीएसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बाकी देखिए, विधि के समक्ष क्षमता कितना हो जाएगा? 14 से, उपाधियों का अंत 18 से और लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16 से हो जाएगा। ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है यहाँ पे। संख्या 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विचार करें। पहला, निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणा है। ये बात भी सही है। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देता है। हाँ, निदेशक तत्व के आप अनुच्छेदों को देखेंगे तो वहाँ पे इस बात का जिक्र है। जहाँ कहीं भी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद हो वहाँ निदेशक तत्व को वरीयता दी जाती नहीं। ये बात गलत है क्योंकि इसका फैसला कोर्ट करता है, न्यायालय करता है। तो इस आधार पर 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? 7 की 1 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये बात भी सही है। हालांकि वो वोट नहीं दे सकता है, निर्णायक वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो भाग ले सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये बात भी सही है। और महान्यायवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ही सही है। तो इसका अनुसार 7 का डी हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन संख्या 8, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 15 दिन? आसान है, 14 दिन के लिए रोक सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा को अल्टीमेटली स्वीकृति देनी होती है। वो यदि उसके बाद भी रोक ले तो इसका मतलब वहाँ से वो पारित हो जाता है 14 दिन के बाद। 9, लेम डेक सत्र क्या होता है? ऑप्शंस देखिए। पहला ए बोल रहा है कि बजट सत्र को लेमडेक सत्र कहा जाता है। संसद के संयुक्त सदन को लेमडेक सत्र कहा जाता है। सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया विशेष सत्र को लेमडेक सत्र कहा जाता है। और डी, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेमडेक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखिए क्या होता है, जब नए लोकसभा का गठन होता है और जो पुराना लोकसभा है उसका जो अंतिम सत्र होता है तो पुराने वाले में जितने सांसद अगले लोकसभा के लिए चयनित नहीं हो पाते हैं, उनका चुनाव नहीं हो पाता है, हार जाते हैं, तो उनको लेमडेक सांसद कहा जाता है। तो विशेषकर इसी चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है।
प्रश्न संख्या 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले जान लीजिए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 148 में है। अब आते हैं, पहला देखिए, यह लोक वित्त का संरक्षण होता है, बिल्कुल सही है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही है, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का डी, एक और दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है। इसमें 1/3 यानी कि 33% होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वीं अनुसूची से संबंधित नहीं, ये जो होगा 11वीं अनुसूची में होगा और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 ही सही है, ऑप्शन 20 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत हैं? ऑप्शंस देखिए, प्रथम अनुसूची संघ राज्यों का संघ सही है। चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची दल बदल गलत है, 9वीं अनुसूची में दल बदल नहीं होता है, 10वीं अनुसूची में होगा। और 5वीं अनुसूची जो हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? पी चिदम्बरम, आर के शनमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी और मोरारजी देसाई। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, अंतरिम बजट सही, ठीक है। 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। ऑप्शंस देख लीजिए, लियाकत अली, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई और आर के शनमुखम शेट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के शनमुखम शेट्टी, ठीक है ना। जबकि गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात की जाएगी तो ये हो जाएंगे जॉन मथाई। गणतंत्र भारत आफ्टर 1950 और स्वतंत्र भारत आफ्टर 1947। तो स्वतंत्र भारत के हो जाएगा आर के शनमुखम शेट्टी और गणतंत्र भारत के जॉन मथाई, ठीक है ना। 15 बोल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमोर, नेहरू महालनोबिस, गुना मेडल या फिर सीरी देशमुख। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56 तक था, 1951 से 1956 तक, और ये हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था, जो कि नेहरू और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। 16, केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं, द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? मुद्रा प्रसार में वृद्धि, मुद्रा प्रसार में कमी, मुद्रा प्रसार में कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है। मुद्रा प्रसार यथावत रहेगा तो ऑब्वियसली है, जैसे ही केंद्रीय बजट यानी कि आरबीआई आपको रेपो दर में वृद्धि करेगी तो ब्याज दर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मुद्रा प्रसार में कमी आ जाएगी, ऑप्शन बी। 17, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या इरडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी, ठीक है ना। 18, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं है? जो होता है वो होता है कॉपर, एसएन, टीन और आपको जिंक, ठीक है ना। ये गन मेटल हो जाएगा। जबकि कॉपर, निकेल और आपका जिंक ये हो जाएगा आपको जर्मन सिल्वर। तो देख लीजिए इसमें क्या नहीं होगा, तो निकेल नहीं होगा, ठीक है ना। तांबा, जस्ता और टीन तीनों होगा। 20, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका सही हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है ना। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट होता है और केडियम की अधिकता से आपको इटाई रोग होता है। एक बार किसके बराबर होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 21, सुमिलित कीजिए, एम्पियर। एम्पियर क्या हो जाएगा? एम्पियर का काम होता है धारा मापना, ठीक है ना। और आपका वाट क्या है? वाट जिसको पावर बोलते हैं तो सामर्थ्य हो जाएगा। और जूल का क्या हो जाएगा? कार्य। और वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप मिलाइए, 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा डी, ठीक है। 22 बोल रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए हम लोग को इक्वेशन सेट करना पड़ेगा, और इक्वेशन कौन सा? 180 डिग्री। अब चूंकि बोल रहा है कि हमारा किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस का, यानी कि फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस का 2 गुना 2C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे F है वहाँ पे 2C देकर हम पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे 2C देकर सबको कैलकुलेट करेंगे। C का वैल्यू हमको आ जाएगा 160 डिग्री। 23, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किस में होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। संख्या 24, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या उत्तल दर्पण। तो देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है कि लेंस की जो क्षमता होती है, आंख लेंस की क्षमता होती है वो घट जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ऑप्शन बी सही होगा। संख्या 25, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, पारा, गैलियम, ब्रोमीन या इनमें से सभी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रोमीन, जिसका कि एटॉमिक नंबर 35 होता है। जबकि पारा और गैलियम ये दोनों धातु हैं, और धातु होते ही भी ये दोनों रूम के टेम्परेचर पर आपको द्रवावस्था में पाया जाता है, जबकि अधातु की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। 26 धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ऑब्वियसली क्षारीय होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शंस देख लीजिए, 7.4, 6, 8.4 या 6.5। तो लार का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 6.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी 27 का। जबकि 7.4 रक्त का हो जाएगा, 8.4 समुद्र के जल का, और 6 जो हो जाएगा वो मूत्र का हो जाएगा। 28 संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाता है एल्केन, CnH2n+2। 29 प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। ऑप्शन देखिए कोई है, बी उसका हो जाएगा। और जबकि जल गैस, वाटर गैस हो जाएगा, तो यहाँ पे यही रहेगा, बस नाइट्रोजन की जगह पे H2 हो जाएगा। 30 बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को मिलान करना है, तो हड़ाकशिस, हड़ाकशिस क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये FeSO4 7H2O। उजला थोथा, उजला थोथा क्या हो जाएगा? जिंक SO4 7H2O। और नीला थोथा क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। और लाल थोथा CaSO4 7H2O। इस आधार पे 30 का जो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा जा रहा है, तो 30 का जा रहा है हमारा सी। देखिए 30 का जा रहा है सी। 31 पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है ना। 32 मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली, मस्तिष्क, आंत या फेफड़ा? तो मलेरिया में तिल्ली प्रभावित होता है। 33 जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। देख लीजिए ऑप्शन चेचक, हैजा, सिफिलिस या नियासिन। तो चेचक आपको वायरस से होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नाखून, खूर और शिंग किससे बने होते हैं? केरेटीन, काइनेटीन, पेशीय उत्तक या नियासिन? तो नाखून, खूर और शिंग जो बने होते हैं केरेटीन से बने होते हैं। 35 लैंगहेरेंस की द्विपादिका किसका भाग होता है? अमाशय, आंत, अग्नाशय या पित्ताशय? इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का सी, अग्नाशय। मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो ऑब्वियसली मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। 37 भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? आपको पता है कि मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो देख लीजिए 82.5 डिग्री ईस्ट ऑप्शन में कहीं पर है, तो यहाँ पे देख लीजिए 82.5 डिग्री ईस्ट। 38 बोल रहा है भारत का दक्षिणतम छोर क्या है? ऑप्शन केप कैमरून, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? ऑब्वियसली इंदिरा पॉइंट। 39 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक जिसको कि गद्दीदार चोटी कहा जाता है कहाँ है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान या लिटिल अंडमान? तो ये है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, चेन्नई, मंगलुरु या हल्दिया? ऑब्वियसली चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में है ये, तमिलनाडु। 41 एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है? देख लीजिए ऑप्शन मुदुमलाई, कांजीरंगा, कान्हा या दादाजी गांव? तो इसका हो जाएगा दाची गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। हीराकुंड कहाँ हो जाएगा? तो हीराकुंड उड़ीसा में हो जाएगा। मेट्टूर, मेट्टूर कहाँ हो जाएगा? तो मेट्टूर हो जाएगा तमिलनाडु में, अलमाटी वो कर्नाटक में, और फरक्का पश्चिम बंगाल में। तो इस आधार पे 42 का जो सही मैच बन रहा है वो मैच बन रहा है आपका ए। 43 सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, घटते क्रम में कौन होंगे? तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। ऑप्शन सी इसका सही होगा, और पृथ्वी का स्थान 5वां आता है। 44 मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर या असम? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल, मोलिंग और नामदफा यहीं पे अवस्थित है। प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जल प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग या इनमें से कोई नहीं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण से है, और ये 1987 से आया था। 46 मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन हो जाएगा सी, हिमानी क्षेत्र। 47 निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण है मैदान के? ऑप्शंस पंपास, लानोस, शावना या वेल्ड? सही उत्तर हो जाएगा शवाना, बाकी सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। 48 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ पे स्थानीय बहने वाले पवनों का नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया में विली बनता है, ठीक है ना। चीन, चीन में क्या बनेगा? तो टाइफून। फ्रांस में मिस्ट्रल, और वेस्ट इंडीज में हैरिकेन। तो 48 का सही मैच क्या है? इस आधार पे सी हो जाएगा, ठीक है। 49 बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? निम्न ताप के कारण, अल्प दाब के कारण, निम्न वेग के कारण या अल्प घनत्व के कारण? सोचिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अल्प घनत्व के कारण। देखिए होता क्या है कि बादल का जो घनत्व होता है वायु से कम होता है, इसीलिए वो अल्प घनत्व के कारण वायु के ऊपर तैरते रहते हैं। 50, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या मेक्सिको की खाड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हिंद महासागर। 51, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान विष्णु या भगवान शिव? ऑब्वियसली भगवान विष्णु। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। 52, अब यहाँ पे हम लोग को बौद्ध संगति जितना हुआ था उसको मैच करना है। तो देखिए पहला बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो महाकश्यप। और कहाँ पर किया गया था? तो राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगति शावाकामी, और कहाँ पर? तो वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति अशोक, पाटलिपुत्रा में, मेघाली पुत्र, ठीक है ना। और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में किया गया था, किसके? तो वसुमित्र या अशोक बोल सकते हैं, दोनों थे वहां पे। तो 52 का जो सही मैच बन रहा है वो क्या बन रहा है? तो आपका सी बन रहा है, ठीक है ना। 53, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे कौन? नागार्जुन, अशोक घोष, महाकश्यप या मैत्रेयनाथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मैत्रेयनाथ। 54, बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचाना गया? बिंदुसार के कई उपनाम थे। ऑप्शन देखिए, अमित्रचेटस, भद्रसार, देवनप्रियम या सिंहसेन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पर सिर्फ सी नहीं है, क्योंकि देवानाम प्रियम ये अशोक का नाम है, बाकी तीनों अमित्रचेटस, भद्रसार और सिंहसेन ये बिंदुसार के उपनाम है। इसी तरह देखिए 55 में बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? सेंड्राकोट्स, एंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य, डायोडोरस। ऑब्वियसली डायोडोरस एक यूनानी लेखक का नाम है, बाकी तीनों उनके उपनाम है, ठीक है। 56, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अभिलेखों की खोज की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, जेम्स प्रिस्प, कनिंघम, रॉबर्ट या टी फेंथलेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा टी फेंथलेर। बाकी इसे पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिस्प को, जो कि लिपि है इसका ब्राह्मणी, ठीक है ना। 57, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य नरेंद्र देव? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सही हैं। 59, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या दारा शिकोह? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, दारा शिकोह। देखिए शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया और इसका नाम रखा था सीड ए अकबर, ठीक है ना। सीड ए अकबर के नाम से उपनिषदों का इन्होंने फारसी अनुवाद करवाया था। 60, द्वितीय गोल मिले सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? स्वाधीनता की मांग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, स्वशासन की मांग या राजनीतिक बंदियों की रिहाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पर यह असफल रहा था। 61, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय या एस के डांगे? गांधी बनाम लेनिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एस के डांगे। 62, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये बोला है सर्वप्रथम प्रयोग, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, डुप्ले या वॉरेन हेस्टिंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डुप्ले। देखिए ये सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जा रही है। वैसे सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा। 63, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शंस तुकाराम, रामदास, रामानंद या चैतन्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामदास। देखिए शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे, ठीक है ना। 64, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी या सी, राजगोपालाचारी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। ये जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया। 65, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी या 7 फरवरी 1922? आसान है, बहुत ही फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 फरवरी 1922। 66, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी विलियम डयोरजी या कृष्ण कुमार मित्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हेनरी विलियम डयोरजी। 67, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके किनके मध्य हुई? हैदर अली व कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान व वॉरेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान व वेलेस्ली, टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस? सोचिए, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच ये हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था आपको
1790 से 92। तो इसी के अंतर्गत टीपू सुल्तान एवं कार्नवालिस के मध्य 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 68 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज 1865, सत्य सोमबद्ध समाज 1873, आर्य समाज 1875 या रामकृष्ण मिशन 1897। तो देख लीजिए इसमें बी सी डी ये तीनों सही हैं, बाकी प्रार्थना समाज 1865 नहीं होगा, ये 1867 हो जाएगा और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था, आर्य समाज आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था और रामकृष्ण मिशन आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। मुगल काल में दरोगा का पद क्या कहलाता था? ये दरोगा का पोस्ट है अभी फिलहाल जो वैकेंसी है। तो दरोगा का पद क्या था मुगल काल में? पुलिस अधिकारी, टकसाल अधिकारी, लगान अधिकारी, सैन्य अधिकारी। सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी टकसाल अधिकारी। और आपको पता है टकसाल जिसको मिंट अभी नॉर्मली बोलते हैं, वहां पे सिक्कों की क्या की जाती थी? बनाई की जाती थी, ढलाई। 70 सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, कार्नवालिस, डलहौजी या हेस्टिंग? ऑब्वियसली लॉर्ड डलहौजी। 70 का ऑप्शन सी सही है। 71 किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, औरंगजेब, बाबर या जहांगीर? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जहांगीर ने लगाया था। और कब लगाया था? तो 1617 ईस्वी में, ठीक है ना। और जो है 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा ये भारत लाया गया था तंबाकू। पुर्तगाली जो है इनको लाए थे भारत। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो अमीर ए कोही की शुरुआत की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर ए कोही का संबंध किससे था? तो कृषि विभाग से। 73 है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया है? यूनिवर्स की बात की जा रही है। जोजिमिना टुंजी, टोनियन सिंह, क्रेटियोना ग्रे या सना मरीन? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोजिमिना टुंजी, ठीक है ना। मिस यूनिवर्स की और मिस वर्ल्ड की बात की जाएगी तो टोनी एन सिंह, ठीक है। 74 एड्स डे 2019 का थीम क्या था? एड्स डे आपको प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, नो योर स्टेटस, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम एड्स और आवर एक्शन आवर फ्यूचर। तो एड्स दिवस का जो थीम था वो था 2019 वाला का कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। 75 पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखर, रूपा पुरुषोत्तम, हरीश भट्ट या दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए एवं दोनों। और इस पुस्तक का उद्घाटन आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 6 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, तमिलनाडु के राज्यपाल आर के माथुर, आपको राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल। तो देखिए ये जो है थोड़ा पुराना प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, तो उस समय के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा आपको भगत सिंह कोश्यारी, तमिलनाडु के राज्यपाल, ठीक है ना, जिस समय ये क्वेश्चन बना था। क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बाकी अभी सब कुछ चेंज हो गया है। अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो मनोज सिन्हा बने, ठीक है। 27 किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया? तो सर्दियों के मौसम में नॉर्वे में वर्षा होती है। 78 तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? बंगलुरु, गुवाहाटी, नई दिल्ली या पुणे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 में प्रस्तावित था गुवाहाटी में, ठीक है ना। विश्व बैंक कितने अंतरराष्ट्रीय संस्था संगठनों की समूह है? 9, 3, 5 या 6? तो ये कुल 5 संगठनों की समूह है विश्व बैंक, ठीक है ना। 80 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया, कैनबरा, मेलबोर्न, वियना या एडिलेड? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको वियना हो जाएगी। जब बात ऑस्ट्रेलिया की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा होगा। यहाँ 81 यहाँ पे बोल रहा है कि चिन्हों का अदला बदली करना है, प्लस को गुना के साथ, माइनस को प्लस के साथ और गुना को भाग के साथ, और फिर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 26, ठीक है ना। 82 देखते हैं, यहाँ पे पैटर्न समझिए। 14 के बाद 21 बढ़ा हुआ, मतलब कि आपको +7 की वृद्धि हुई, ठीक है ना। यहाँ पे 21 से 29 हुआ, यानी कि +8 की वृद्धि हुई। उसके बाद 29 से 38 +9 की वृद्धि हुई, 38 से 48 +10 की वृद्धि हुई, और यहाँ पे 48 से 59 +11 की वृद्धि हुई। तो अब इसके अनुसार हमको +12 करना है, 12 बढ़ाना है। तो इसमें 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो 71 हो जाएगा। 82 का भी आंसर जो पैटर्न है क्या है? 6 का स्क्वायर +4 40, ठीक है ना। 36 + 4 40, और 3 का स्क्वायर 9 और +3 12। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 और 2 कर देंगे ऐड तो कितना हो जाएगा? 49 2 51। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 84 यहाँ पे क्या है कि सबका आप वैल्यू देखिए। एफ का कितना वैल्यू हो जाएगा? 6। उसके बाद ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब इसको 3 से गुना किया है, किस प्रकार की? 1629 हो गया है। इसी प्रकार आगे भी पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि हम 6 से करेंगे 1 माइनस तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको 3 से गुना कर लीजिए तो 3 दिया 9,
29, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर दिए गए हैं उसमें से एक एक माइनस करने के बाद उसको सामने से गुना कर देंगे। तो देखिए बी से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ई से करेंगे तो 4, और एफ का वैल्यू 6 होता है, करेंगे तो 5 हो जाएगा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा 145। तो 84 का आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा? बोल रहा है 10 दिन बाद, तो यानी कि 11वां दिन। तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को, और इसके 11वें दिन यानी कि 26 तारीख को, ठीक है ना। तो 26 तारीख को आपको क्या पड़ रहा है? बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो अगले माह, तो आपको अगस्त में कितना पड़ता है? 31 दिन का होता है, तो 26 हो गया और उधर 5 दिन रिमेनिंग हो गया, ठीक है। और अगले माह का अंतिम दिन यानी कि अगला माह सितंबर है जिसमें 30 दिन होगा। अब देख लीजिए 30 5 35, 35 में आप 7 से भाग दीजिए तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। तो 85 का भी आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए बृहस्पतिवार कहाँ है? डी, ठीक है ना। समझ बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अभी 3 गुना है और 5 वर्ष उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी। बताएं कि पुत्र की वर्तमान आयु ने 3x किसका माना था? पिता का माना था, इसमें से 5 घटाइए, और x किसका था? पुत्र का था, इसमें से 5 घटाइए। अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी, तो पुत्र का आयु ये हो गया और इसका चौगुना हो गया, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। दोनों को इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका पुत्र x का वैल्यू मान रहा है तो 15 वर्ष आ जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 बोल रहा है कि एक वृत्त में 5√2 लंबी जीवा केंद्र में समकोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताएं। एक और केंद्र पर कितना बना रहा है? समकोण बना रहा है, तो ठीक है समकोण बन गया हमारा, तो ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया तो सामने वाला इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो अब लगाइए समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो क्या क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 5√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस आधार पे 87 का हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 आएगा, ठीक है। अगले सवाल के 88 में बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर 47 दिया गया है, तो p प्लस 1/p का मान बताइए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा 47 दिया गया है, तो 47 और प्लस 2 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 49 कितना? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस आधार पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो p प्लस 1/p का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 88 का जो उत्तर होगा वो होगा ए 7। 89 कितने समय में 10,000 रुपया साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, पीआरटी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो इसका उत्तर जो आ जाएगा हमारा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 9 माह आ जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी? भुज का फॉर्मूला होता है हमारा 360 डिग्री बट्टा एन, और एन क्या होता है? बाह्य कोण। तो सबसे पहले हमको बाह्य कोण निकालना होगा। बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। तो 180 डिग्री माइनस 144 हम लोग कर लेते हैं। 180 हमारा बाह्य कोण निकल गया मान, एन का वैल्यू मान निकल गया, तो 360 बटा 36 हम लोग करेंगे तो करके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 90 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कितनी उस बहुभुज की भुजाएं बताएं, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 91 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की जीवा को स्पर्श करता है, तदनुसार यदि दोनों वृत्त समकेंद्री हो तो उस जीवा की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करना होगा, तो फिगर सेंटीमीटर वाला हो गया और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, दोनों और दोनों का जीवा सकेंद्रीय, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फिगर को ड्रॉ करने में। तो हमको बोल रहा है कि इस जीवा की लंबाई, ये पूरा का पूरा जीवा सकेंद्री वाले, ये समकोण हो गया, तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा हाफ वाले पोर्शन का, इस हाफ वाले पोर्शन का निकल जाएगा, तो उसको हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा। तो अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 4 को हम डबल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 का ए हो जाएगा 8। 92 में देखिए इसमें हमको सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइंस 60 कितना हो जाएगा? √3/2। उसके बाद कॉस 30 कितना हो जाएगा? इसका भी √3/2 हो जाएगा। और उस तरफ आपको साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। तो देख लीजिए ऊपर का क्या हो जाएगा? 3/4 और नीचे का हो जाएगा 1/4। दोनों को जोड़ लेंगे तो 4/4 कट के हमारा 1 हो जाएगा। 92 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 92 का ए। 93 बोल रहा है ए अकेला किसी काम को 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम करते हैं, 3 दिन बाद ए छोड़ देता है, जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी छोड़ देता है। तो बताइए कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग इसके अनुपात को निकालते हैं। ए बी सी के दिन का अनुपात कितना है ना, ये दिन का अनुपात है। तो अब इसका कार्य क्षमता निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है।
और कार्य क्षमता इसका निकाल लेंगे, तो इसी एलसीएम के आधार पर 4:3:2, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसका कार्य क्षमता हो गया, यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक आदमी इतना इतना काम करता है, ये हो गया। अब बोल रहे हैं 3 दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 3 दिन का तीनों को दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का तीनों व्यक्ति का काम कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9, एक दिन में तीनों आदमी मिलकर ये क्षमता है, तो 9 काम करेंगे, तो 3 दिन का 9 × 27, ठीक है ना। 3 दिन का काम इसका 27 हो गया। तब शेष काम देखिए, शेष काम हमारा कितना हो जाएगा, कुल काम हमारा यहाँ पे कितना है 60 है, 60 में से 27 घटाइए तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो शेष काम जो शेष काम है वो 33 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, बोल रहा है कि सी जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि सी का भी 2 दिन का काम बकाया रह जाता है। तो सी का 1 दिन का काम 2, 2 दिन का काम 2 × 2 4, तो 33 और +4 शेष काम की मैं बात कर रहा हूँ 37, तो कुल काम हमारा शेष हो जाएगा 37, ठीक है ना। तो अब 37 हमारा कुल काम शेष रह गया है और काम हो गया। अब इसको किससे पूरा करना है, तो B + C, ठीक है ना, क्योंकि C का रिमेनिंग काम भी यहाँ पे ऐड है। तो B + C देखते हैं, B + C 3 + 2 5, एक दिन का काम इसका 5 है, तो 37/5 कीजिए, तो 37/5 को आप कीजिएगा तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7.2/5, ठीक है। तो 7.2/5 हमारा इधर का हो गया, और 3 दिन का जो समय लगा था तीनों मिलकर वो 3 + 7.2/5, ठीक है ना। ये 7.2/5 कहाँ है, 35/5 से, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 10.2/5, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन कहीं पर है 10.2/5, तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। 94 बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि उसे 20% कम पर खरीदता तथा ₹7.5 अधिक में बेचता तो उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इनिशियली मान लेते हैं कि हमारा 100 इसका क्रय मूल्य है, और इसको कितना पर बेचा है, तो 25% हानि, यानी कि ₹75 पर इसको बेच दिया। फिर बोल रहा है 20% कम पर खरीदता है, यानी कि 100 का 20% कम 80, ठीक है ना, और उसे ₹7.5 अधिक में बेचता तो उसे कितना का लाभ होता, 12.5% का लाभ प्राप्त होता। तो 80 का 12.5% कितना हो जाएगा, वही हमारा विक्रय मूल्य होगा दूसरा सेकंड वाला। तो 80 का 12.5% कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विक्रय मूल्य में कितना का फर्क है, विक्रय मूल्य में दूसरे वाले और पहले वाले में कितना का फर्क है, ₹15 का फर्क है, ₹15 का फर्क है। और ये ₹15 का फर्क कितना है, ये तो यहाँ पे है, कितने के बराबर है, ₹7.5 अधिक में बेचता, ठीक है ना। ये ₹15 बराबर कितना है, ₹7.5 का, इसलिए हम लोग 100 में निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 का सामने वाला कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो 100 का कितना हो जाएगा हाफ, ₹50, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, तो 94 का उत्तर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ये डिफरेंस 15 बराबर है हमारे ₹7.5 के, यानी कि और नॉर्मली देखिए तो 15 का ये हाफ हो रहा है, तो इसी आधार पर हमको 100 में निकालना होगा, तो 100 कितना का बराबर हो जाएगा, उसके हाफ 50 के बराबर हो जाएगा। 95 बोल रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर विद्यालय 12 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो अपने चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वो नियत समय से 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वो किस चाल से चले ताकि वो नियत समय पर स्कूल पहुंच सके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हमको इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। तो यदि आप लोग इसका पूरा इक्वेशन सेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आ जाएगा। आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेट समय दूरी और जो चाल का संबंध है उसके आधार पर इसको कर लीजिएगा। 96 बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या 35 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है। इसका जो है शंकु की त्रिज्या 35 मीटर, ये 35 मीटर हो गया और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, सबसे पहले हमको L निकालना होगा, तो 37 आ जाएगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है πr_l, इस पर हम लोग सेट करेंगे, तो हमारा सारा का सारा सोल्यूशन करने के बाद हमारा उत्तर जो आ जाएगा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा 40। इसे मैंने बोल रहा है कि दिए गए वृत्त में AB वृत्त की जीवा है तथा AOB 110 डिग्री है, AOB 110 डिग्री है, तो AOB देखिए यहाँ पे ये इंटरनल है, तो बाह्य AOB तो एक इंटरनल बनता है ना, यहाँ पे देखिए ये इंटरनल बन रहा है, एक बाह्य भी AOB बनेगा। तो बाह्य AOB का फॉर्मूला किसने से निकालेंगे, तो 360 माइनस इंटरनल AOB 360 माइनस 110, ठीक है ना। तो ये 250 बाह्य वाला 250 डिग्री हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरफ वाला बाह्य वाले के कोण का हाफ होता है, या बोल लेते हैं बाह्य वाला छोटे वाले कोण का डबल होता है, तो ये 250 है, तो ये वाला ये हमको निकालना है ACB, इसका हाफ हो जाएगा तो 125 डिग्री हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 98 यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू दिया गया है और इसको हमको ABCD का वैल्यू निकालना है। तो शुरुआत
अंत से कीजिए। 8 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 7D, ठीक है ना, तो 7D, तो 7 का, तो फाइनली एक तरफ 8 हो गया और एक तरफ 4ABCD आ गया, ठीक है ना, ABCD आ गया। अब इसको का पावर Q हो जाएगा और 4ABC को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 3/2 यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है B, ठीक है। अब देखते हैं 99, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 48 है, इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसके पूरे को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा आपको निकलेगा 16, ठीक है ना, ऑप्शन सी। यहाँ पे बोल रहा है कि विभिन्न बिन दिया गया है, अब इसको आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे आसान तरीका है, जितना भी बिन दिया गया है इसका हमको डेसिमल वैल्यू निकाल लेना है और फिर आरोही क्रम सजाना है और उसमें से चौथे क्रम पर कौन होगा, हमारा 7/9 हो जाएगा। इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का सेट देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक से भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।